नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जामिनेशन के लिए निकलिए और एकदम मूड फ्रेश करके अच्छे मूड से अपने से बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर के बढ़िया से एकदम ठंडे दिमाग से निकलिएगा। ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा करके नहीं निकलिएगा, है ना। अगर लड़ाई झगड़ा वाले लोग भी हैं तो टाल दीजिए, एकदम बढ़िया कूल माइंड से निकलिए। मैंने टेलीग्राम खोला तो देखा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट है, भैया बहुत डर लग रहा है। यह स्वाभाविक है, यह स्वाभाविक है, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, डर आपको लगेगा ही लगेगा। ये मनोवैज्ञानिक दबाव आप पर बनेगा ही बनेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है कि ये आपके साथ हो रहा है, ये हर उस कैंडिडेट के साथ हो रहा है जिसने तैयारी की है। इस डर का यही मतलब है कि आपने तैयारी की है तभी आपको डर लग रहा है, और आपने तैयारी की है तो आपका निश्चित ही रिजल्ट होगा। हाँ, जो तैयारी ही नहीं किया है, जो पढ़ा ही नहीं है मन से, उसको किस बात का डर भाई? उसको किस बात का डर? वो जान रहा है कि हमने तैयारी की ही नहीं है, फेल भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डर उसी को लगता है जो तैयारी करता है ईमानदारी से, तो उसको डर लगता है। हाँ, इस डर को घर मत बनने दीजिएगा। डर अगर घर बना लिया अंदर तो परीक्षा हॉल में आपको यही नुकसान कराएगा। परीक्षा हॉल में आप 3-4 बातों को ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें नहीं करनी है और कुछ बातें बताऊंगा जो आपको करनी है। तो इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा और एग्जामिनेशन हॉल में आपको फायदा होगा। सबसे पहले तो परीक्षा केंद्र में जाने से पहले मैं कुछ लोगों को देखता हूं कि एकदम घड़ी देखेंगे, अब 2 मिनट बचा है तब निकलेंगे वो अपने आवास से। ठीक है, तो हमेशा समय से पहले वहां जाकर के पहुंचिए, ठीक ना। एक दिन आप 1-2 घंटा पहले भी चले जाएंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन अगर लेट हो गया तो आपका सब कुछ बिगड़ने वाला है। तो पहला काम आपको यही रखना है कि समय का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको 8:30 में रिपोर्टिंग टाइम है तो आप 8 बजे ही वहां उपस्थित रहिए। आधा घंटा अपना घूमिए, टहलिए, माहौल देखिए एग्जामिनेशन सेंटर का बढ़िया से। जब गेट खुले तो जाइए और आराम से बैठिए। ठीक है, 2-3 चीज ध्यान रखिएगा कि वहां 2 तरह के आपको लोग मिलेंगे। एक मिलेंगे नकारात्मक विचारधारा वाले, वो आपको भड़काएंगे, माइंड वॉश करने का प्रयास करेंगे, कहेंगे कि मेरा तो पिछली बार इसमें हो गया था, मेरा इसमें हो गया था, मैंने इतना निकाला, ये निकाला, वो निकाला, ठीक है, मैंने मेंस दिया, मेरा मेरिट में छटा, उसमें मैं गया नहीं, तमाम तरह की बातें कहेंगे। आप सोचेंगे कि अरे यार, ये तो सारे लोग मतलब इंटेलिजेंट हैं, हम ही एक गोबर आ गए हैं, अब पता नहीं इन्हीं लोग का होगा, हमारा तो नहीं होगा, हमसे तो अभी तक एक रिजल्ट नहीं हुआ है। तो उन लोगों की बातों को बस सुनिएगा, कहिए कि इतने ही इंटेलिजेंट थे तो अब तक कहीं हुआ क्यों नहीं। मन में बोलिएगा कि भाई इतने ही ज्ञानी थे तो क्यों फिर वहीं आ गए हो जहां मैं आया हूं। तो उनको इग्नोर करना है कुल मिलाकर के, ठीक है, बहस नहीं करना है उनसे। अपने माइंड को एकदम ठंडा रखना है, कूल रखना है। किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा बहस कुछ भी नहीं। हाँ, आप ज्ञाता हैं, आप महान हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, जो सब मान लीजिएगा कि ठीक है, वो बताएगा 2 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा तब। तो ये दिमाग में एकदम अपने बसा लेना है कि कूल माइंड रहना है, सुनना सबकी है, करना खुद की है। ठीक है, अब एग्जामिनेशन हॉल में आप समय से पहले पहुंच जाइएगा, गेट खुलेगा, 5-10 मिनट बाद धूप वूप लेकर के बढ़िया से अपना जाकर के सीट दे के बैठ जाइएगा। जो भी होगा अपना नेचर कॉल वगैरह, जैसे लघु शंका हो, छोटी बड़ी मात्रा करके अपना आराम से बैठ जाइएगा। यहां तक क्लियर हो गया। परीक्षा हॉल में 2-3 चीजें मैं देखा हूं कि अगल बगल के लोग भी प्रभावित करते हैं, है ना। अगर फीमेल हैं या मेल हैं तो जो कमजोर रहता है वो सोचता है कि हम एक अच्छे साथी की तलाश करें। जैसे कोई मेल कैंडिडेट है और पढ़ने में कमजोर है तो वो सोचेगा कि इससे जरा मेल जोल करते हैं, हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। तो हर व्यक्ति फायदा के तलाश में करता है। यहां ध्यान देना है कि फायदा के चक्कर में नुकसान ना हो जाए। मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा, इशारा केवल दे रहा हूं कि फायदा के चक्कर में नुकसान नहीं करना है। ठीक है, नुकसान नहीं करना है, इतनी बात आपको याद रखनी है कि नुकसान नहीं करना है। बाकी अब आप बैठ गए आराम से। अब सुनिए करना क्या है। जैसे आपको प्रश्न पुस्तिका मिलता है, जो क्वेश्चन मिलता है, तो
कुछ लोग गलती करते हैं कि फटाफट फटाफट भरना शुरू कर देंगे। भाई आपको 2 घंटा समय मिल रहा है और केवल जीके जीएस है, आप 1 घंटे में उसको निपटा देंगे, आपके पास समय की कमी नहीं है। तो कृपया ओएमआर जब आप रोल नंबर अपना भरते हो, आप क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरते हो, उस समय विशेष सावधानियां बरतिएगा। ठीक है, पहले तो आपको जो पेन ले जाने के लिए कहा गया है, नीला या काला, वही पेन आपको ले जाना है। आप अपना जाते समय देख लीजिएगा कि भाई हमने एडमिट कार्ड ले लिया है कि नहीं ले लिया है। आप अपना पहचान पत्र ले लीजिएगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन, जो भी होगा आप ले लीजिएगा। ठीक है, ये ले करके रखिएगा। और हो सके अगर एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं है तो एक आध फोटो भी आप रख लीजिएगा। ठीक है, इतना चीज आपको रखना है। मोबाइल छूट जाए, एडमिट कार्ड ना छूटना चाहिए। और आपका वोटर आईडी या जो भी आईडी आपने मेंशन किया है, आप 2-3-4 आईडी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आईडी ले जाने देता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ले जा करके आप आराम से बैठिएगा। अब जब आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है उसको नोट करिए, क्या आपको नहीं करना है और क्या आपको करना है। देखिए, मैं पहले भी बताया हूं और फिर बता रहा हूं कि जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा तो या तो शुरुआत के कुछ प्रश्न जो रहेंगे वो 8-10 प्रश्न एकदम जटिल रहेगा। ठीक है, उन जटिल प्रश्नों को देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि जटिल प्रश्न शुरुआत में इसीलिए दिए जाते हैं कि आप देख करके होपलेस हो जाएं कि अरे यार हमने साल भर पढ़ा, ये तो इतना जटिल जटिल पूछ रहा है, कैसे होगा हमारा रिजल्ट। तो ध्यान रखिए, उस 10 प्रश्न से आपका बाल भी बांका नहीं होगा। रिजल्ट जो होगा वो 70 प्रश्न जो छिपे हुए हैं उनसे होना है रिजल्ट। वो जो 10 जटिल हैं वो सबके लिए जटिल हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उनसे घबराना नहीं है। अगर जहां जटिल मिला स्किप कर दीजिए, जटिल मिला छोड़िए, चलिए बढ़िए आगे। ठीक है, तो जटिल प्रश्नों को छोड़ देना है, जो इजी प्रश्न है उसको करना है। लेकिन उनसे पहले आप अपना रोल नंबर भली भांति भर लीजिएगा, देख देख के। भले उसमें 5 मिनट के अलावा 10 मिनट लग जाए, 5 मिनट के बदले 10 मिनट कबूल है। लेकिन अगर भरने में गलत हुआ कहीं, ठीक ना, तो आप जितना ये मेहनत कर रहे थे, आपने जितना ये संसार बनाया था अपना, दरोगा के लिए सपना देखा था कि 2 स्टार, वो आपका धरा का धरा रह जाएगा और सब कुछ धराशायी हो जाएगा। आप देखते रहेंगे रेत की तरफ फिसल जाएगा आपके हाथों से। तो नोट कर लीजिएगा इस बात को कि ओएमआर सीट भरने में कोई कोताही ना। हाँ, भले आंसर भरने में 1-2 गलत हो जाए वो चल जाएगा, लेकिन रोल नंबर और बुकलेट नंबर, इन दोनों को बढ़िया से भरिएगा। एक छोटा सा कॉलम रहता है जो कदाचार जो करते पकड़े जाते हैं वो टीचर भरता है, जो वहां के वीक्षक होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि उसमें आप मत भर दीजिएगा, नहीं आपका चेक ही नहीं होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। जो आपको स्टेटमेंट लिखने के लिए रहता है वो लिख दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जो है उसको लिख दीजिएगा अच्छे से। ये सारा काम आप 15 मिनट दे दीजिएगा इसमें कि चलो 15 मिनट हमने दान में दिया। इसके बाद आपको लगना है, आप पहले इजी प्रश्नों पर लगिएगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि पहले वो पीछे घूमेंगे और रीजनिंग और गणित सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये गलती आपको नहीं करना है। रीजनिंग और गणित में आप अपना दिमाग शुरुआत में खपत मत करिएगा, वो आखिरी का है, वो लास्ट का होता है। ठीक है, आप 2 से 3 राउंड में बनाइए पूरे सारे क्वेश्चन को। अब आप शुरुआत में ही रीजनिंग पर चले गए, रीजनिंग है, कुछ रीजनिंग होता है कि लेंदी होगा, फंसा देगा आपको। अब आप चूंकि हैं बिहारी आदमी, ठीक है, तो ईगो पर आप ले लेते हैं कि अरे यार हमने तो रीजनिंग शुरुआत से बना है, कैसे नहीं बनेगा, 5 मिनट 10 मिनट लगा देंगे, समय वहां सर निकलना शुरू हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में अगर 10 मिनट लगा देंगे तो एक फिर दबाव बनेगा कि अब समय कम है। तो एक तो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर और फिर समय कम का प्रेशर, दोनों को झेल नहीं पाएंगे और डिसबैलेंस होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो जो इजी सवाल है जैसे जीके जीएस करंट, ये सब कर लेना है, 1 राउंड 2 राउंड कर लेना है। फिर आप इजी वाले रीजनिंग और मैथ पर लगिएगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहता है, 7-8 प्रश्न रहेगा, उसको आप 15-20 मिनट में निपटा दीजिएगा। तो ये सारी बातें करके बढ़िया से और एग्जाम दे करके आइए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने भी ईमानदारी से अच्छे से मेहनत किया है उसका इस जो
36,000 रिजल्ट आएगा, उसमें आपका सिलेक्शन हो। हाँ, ये चीज दिमाग में रखिएगा कि 1799 नहीं बल्कि 36,000 रिजल्ट आएगा। ठीक है, 36,000 सीट है, ये मानना है, क्योंकि 36,000 लोगों का रिजल्ट आएगा, 1799 का 20 गुना लगभग 36,000 आएगा रिजल्ट। तो ये तो मत दिमाग में रखिए कम सीट है, ये सीट है, ये सब छोड़िए, ये सब जो होना था हो गया। अब आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, आपको यही सब करना है जो मैं बताया। समय से पहुंचना है, पेन और आईडी और अपना एडमिट कार्ड समय से पहुंच के ये सब कुछ चेक कर लीजिएगा कि हाँ हमारे पास सब कुछ है, अवेलेबल है। अच्छे जाइएगा, बैठिएगा, अगल बगल का माहौल देख लीजिएगा, ज्यादा किसी से बातचीत मत करिएगा। ज्यादा बात का मतलब वही फिर चढ़ाएंगे कि हमारा यहाँ हो गया था, वहां हो गया था, वो हो गया था, वो हो गया था। अच्छा, कोई चीज और होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप जब जाएंगे या बाहर ही जाएंगे तो आप लोगों के शकल देख के जज करने का प्रयास करेंगे कि ये पढ़ने में कैसा होगा, ये पढ़ने में कैसा होगा। जैसे आपको कोई चश्मा लगाया हुआ व्यक्ति मिल जाए और इस तरीके से एकदम पेपर में रट रहा हो तो आपको लगेगा कि अरे यार तो चश्मा उस्मा लगाता है, ये तो लग रहा है बहुत अच्छी इसकी तैयारी होगी। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, तो चेहरा देख करके किसी को जज मत करिएगा। चश्मा लगाने से कोई विद्वान थोड़ी बन जाता है ना, चश्मा तो कोई भी लगा लेगा। तो इन सब चीजों को इग्नोर करना है, ये मान लेना है कि मैंने सबसे बेहतरीन तैयारी की है और इतने दिन का मेहनत आज मैं निकालूंगा। ठीक ना, आज मैं निकालूंगा। और यकीन मानिए वो चश्मा वाले में और आप में, अगर चश्मा वाला बहुत बढ़िया पढ़ने में भी होगा और आप कम भी, बस 2-3 खाली क्वेश्चन आपके साइड से तुक्का लग गया, उसको चीट कर देंगे। पढ़ने वाले को आप चीट कर सकते हैं। तो दिमाग वो कूल जब रखिएगा तभी ऐसा होगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो मैंने बताया है कि थोड़ा सा तुक्का पर भी इसमें भरोसा रखिए। अब कुछ लोग इसको थोड़ा सा हास्य के रूप में लेंगे कि क्या यार अभी भी आज के जमाने में भी तुक्का। तो भाई साहब नोट कर लीजिए, तुक्का ये बिहार दरोगा की खास करके मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ निगेटिव जो है ना वो 10 पर 1 है। बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि 5 पर 1 है, लेकिन 10 पर 1 है। और सुनिए, ये तुक्का बिहार दरोगा में मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को कि मतलब मध्यम स्तर के छात्र थे लेकिन उनका किस्मत बढ़िया रहा, तुक्का उन्होंने वहां सही लगा दिया और उनका रिजल्ट हो गया। तो एक मैं वीडियो बनाया हूं सटीक तुक्का के लिए, बिहार दरोगा के लिए ही केवल वो स्पेशल है, उसको जाकर के आप देख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कुछ भी मत तुक्का में लगा दीजिएगा कि कुछ जो मन में आया वही लगा दिए, तब गड़बड़ाएगा। उसका वैज्ञानिक जो तरीका है कैसे अधिकतम आप सही कर सकते हैं वो देख लीजिए। 12-15 मिनट का है वीडियो, समय दे दीजिए, देख लीजिए, थोड़ा सा आपको फायदा हो ही जाएगा। तो अब मैं ये मानता हूं कि पूरी आपकी तैयारी हो चुकी है, स्ट्रेटेजी आपकी मजबूत हो चुकी है, जो बातें बतानी थी वो भी मैं बता दिया हूं। और हाँ, डरना तो बिल्कुल नहीं है, एकदम गर्दा उड़ा के आना है और एकदम इस बार डबल स्टार आपका रहना चाहिए। तो एकदम बढ़िया से मजबूत तरीके से और घर से निकलिए आशीर्वाद लेते हुए। हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, जिन्होंने भी ईमानदारी से अच्छे से मेहनत किया है उनका इस पर निश्चित ही रिजल्ट होगा। 36,000 लोगों का रिजल्ट होगा, सोच लीजिए, 36,000 कम संख्या नहीं होता है। अगर आप मध्यम छात्र हैं और अच्छे से काम कर देंगे तो आपका हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एकदम बिंदास रहिए। बढ़िया आज की रात यानी कि 17 तारीख की रात अच्छा नींद लीजिए। और जो व्यक्ति 20 तारीख को ये वीडियो देखेगा तो भाई 20 जो आखिरी 21 एग्जाम से पहले नींद अच्छी लीजिएगा, नहीं रात को फोन करके कहीं लड़ झगड़ मत जाइएगा, दिमाग टेंशन में आ जाएगा, फिर दिक्कत होगी। नींद प्रॉपर लेना है, सुबह उठना है 4-5 बजे अच्छे से। जो भी है अपना ध्यान करिएगा जिसको आप मानते हो, उसके बाद अच्छे से निकल लीजिएगा हाथ जोड़ करके। ठीक है, बाकी हम आप लोगों के साथ हैं, फिर मिलिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और बढ़िया से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार सभी को।